हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। अब हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं जी 7। ये देख सकते हो करेक्ट 7 बज गए हैं सुबह के। उठ तो मैं बहुत देर की गई हूँ और हमारा लाला भी उठ गया है। राधे राधे। हमारे लाला को राधे राधे कर दो सब लोग। कृष्णा है। और ठंडी भी बढ़ती जा रही है जी, अपना सब ध्यान रखना ठंडी का। और मैं अपने कृष्णा का भी ध्यान रख रही हूँ ठंडी का, क्योंकि मेरे कृष्णा को बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है जी। तो हम ये वाला कम्बल ढक देते हैं कृष्णा के लिए। और मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो बताओ मुझे, और आप लोग मुझे बताते नहीं हो कैसे हो कैसे नहीं हो। और झाड़ू वाड़ू लग गई है और थोड़ी सी ये झाड़ू रह गई थी, तो ये भी मैं पूरा कर देती हूँ जल्दी जल्दी। स्कूल की हो रही है तैयारी, बच्चों की स्कूल जाएंगे बच्चे। और आँख भी ना मतलब अब अंधेरा सा रह हुए है ना, 6 बजे तक भी अंधेरा सा है रहा था। तो मैं सोच रही अभी 5 बज रहे हैं। और बच्चों को बोला था मैंने अलार्म भरने के, तो बच्चों ने अलार्म भी नहीं भरा। तो 6:30 बजे आँख खुली है मेरी। खुल तो बहुत देर की रही थी पर उठी नहीं थी मैंने कि सोची अंधेरा हो रहा अंधेरा हो रहा, अंधेरे के चक्कर में इतना लेट हो जाता है। और इनको बच्चों को रोज़ बोलती हूँ अलार्म भर दो अलार्म भर दो। तो जी ये फ़ोन में काम करते रहते हैं, तो मैं कहते भर देंगे और रात को फिर ये सो जाते हैं ऐसे ही रख के फ़ोन को। तो जी ये अलार्म नहीं भरते हैं, फिर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है इनका जल्दी 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 जल्दी। तो जी अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और बाहर तो मैंने लगा दी थी, ये कमरा रह गया था झाड़ू लगाने का ही, तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा के वैसे किचन विचन मैंने पोंछ दी है, किचन सारी साफ़ करती है पहले ही। तो झाड़ू यहाँ की लगा दूँ कमरे की। थोड़ा इन्होंने रात को मूँगफली खाई थी तो बिखेर दिए छोक्कर। और मैंने इनसे वो कही थी छुक्कल एक जगह रख लिया करो, फिर भी ये नहीं सुनते बच्चे, छुक्कल एक जगह नहीं रखते हैं, पैरों में चुभता है ये एकदम। तो अब उठ गई मैं, अभी अब लग गई काम से क्या वही इनका वो करूँगी। और भगवान जी भी हमारे उठ गए। भगवान जी तो हमारे 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखो अब तो भगवान जी भी उठ गए हमारे। मंदिर भी खोल दिया हमने, मंदिर की लाइट जला दी है। और ये देखो सुबह सुबह का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अब थोड़ा निकला है दिन सा, और अब मुझे लग रहा है बाहर हो रही है ठंड, और अंदर तो इतनी ठंडी नहीं लग रही है अभी। और कल तो कौल सा था, आज तो फिर भी ठीक है मौसम। कल तो ऐसा था कि जैसे बारिश आने वाली हो। चलो जी, और किचन भी मैंने कर दी है साफ़। अब आटा मलूँगी पहले मैं पराठे के लिए, तो पराठे बनाना है, आटा मल के रखूँगी। ये देखो किचन मेरी पूरी साफ़ है। अभी मैंने कपड़ा मार दिया किचन पे, गैस वैस पहुँच दी गीले कपड़े से, तो थोड़ी सूख जाएगी। और यहाँ भी झाड़ू वाड़ू सब लगा दिए मैंने इधर, और दरवाजे पे भी झाड़ू लगा दी, सब जगह इधर झाड़ू लगा दी। बस उधर ही एक कमरा रह गया था। और ये लाए हमारे पति जी गुड़ का भेला। तो ये बच्चे गुड़ ज़्यादा, मेरे बच्चे गुड़ खाते हैं। गुड़ क्या खाते हैं, बेटा खाता है और इनके पापा भी खाते हैं, तो कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। तो ये लाए थे भेला, तो जी पूरी सर्दी चल जाएगा ये वाला भेला हमारा। और इसमें रखा डब्बे में तेल, तो इसको मैं सोच रही हूँ फोड़ के रखूँगी, मतलब डब्बे में डाल के रखूँगी भेला को, नहीं तो चूहा बुआ आ जाएगा। और हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे लल्ला की कंडे आ गई। और ये वाली कंडे जो पीली वाली कंडे आपको दिख रही है, ये कटी हुई दिख रही है, ये काट दी है चूहे ने। चूहे ने हमारे यहाँ बहुत नुकसान कराया जी, और इतना गुस्सा आ रही है चूहे पे, क्या कर सकते हैं। और ये पीली वाली काट दी। और ये नीचे वाली जो बास्केट है मेरे लाला की, तो ये वाली बास्केट फिर हम लेके आए हैं नई वाली। तो देखो जी, कपड़ा रखने के लिए और लाला को बैठाने के लिए बास्केट तो चाहिए ही ना, ये कहीं जाते हैं तो फिर इसलिए लाला के लिए फिर दोबारा से बास्केट लाए हैं। और ये इतनी अच्छी बास्केट थी, ये पीली वाली आपको दिख रही होगी, तो ये काट दी यहाँ से चूहे ने। अब ये बहुत दिन से रखी थी वहाँ पे, और पहले तो नहीं काटी थी, वहाँ कभी कभी चूहा आ जाता है बड़ा वाला, तो ये बहुत दिन से रखी थी, तो तब तो नहीं काटी थी। क्या पता जी लाला की मर्जी हो कि मैं बहुत दिन से पुरानी बास्केट में लेके चलती हैं मुझे मेरी मैया, तो तो इसलिए मैं पुरानी बास्केट में नहीं जाना चाह रहा, मुझे नहीं ला दो। तो जी लाला की मर्जी हो तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चूहे ने काटी है, तो फिर हमें ये मंगानी पड़ गई बास्केट नई वाली। तो अब हमारा लाला इसमें बैठ के जाएगा। और 2 लाला की ड्रेस आई हैं, तो वो मैं फिर बाद में दिखाऊंगी। अभी हो रही है जल्दी मुझे, जो 2 लाला की ड्रेस भी लिए हैं हमने। चलो जी,
फिर मिलूँगी अभी। और पानी वगैरह भी कुछ नहीं भरा, आज मैंने पानी भरूँगी, आज लेट से। और अभी मैं पार्क से आ गई घूम के। आज मैं गई हूँ पार्क घूमने के लिए। तो मैं सोची, बहुत दिन से सोच रही थी पार्क जाऊँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें, और मशीन भी लगी हुई है पार्क में सारी। तो आज हम घूम के आए पार्क में, बहुत टाइम से कह रही थी, तो आज जा पाई हूँ। क्योंकि काम तो कभी भी नहीं निपटेगा हमारा घर का, हम लेडीज़ों का काम कभी नहीं निपटेगा। काम छोड़ के अगर आप लोग जा सकते हो पार्क घूमने तो जा सकते हो, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो। पर जी मैंने भी अपनी यही ठान ली है, अब मुझे भी रेगुलर ही पार्लर नहीं कह रही, पार्क जाना है। रेगुलर पार्क घूमने के लिए जाऊंगी मैं भी, क्योंकि अब मेरे कमर में हो रहा है दर्द, नीचे नीचे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया मेरी कमर में रहना। 2-3 दिन हो गए मुझे ऐसे ही दर्द से करते हुए, मतलब ना तो तेज़ है ना ज़्यादा हल्का है, मतलब बीच का दर्द है, बना ही रह रहा है रेगुलर। तो मैं सोची किससे जाएगा ये दर्द, एक बार देख लेती हूँ पार्क जाके। तो मतलब एक्सरसाइज सारी हमारे पार्क में, हमारे घर से थोड़ी दूर है पार्क, 10 मिनट लगेंगी। तो सारी मशीन लगी हुई है पार्क में, तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं पार्क का जी। तो मैं फ़ोन नहीं ले गई थी, नहीं तो आपको क्लिप, एक आध क्लिप दिखा भी देती पार्क की। तो जी बेटा गया था स्कूल, तो उसका लंच बना के फिर मैं चली गई पार्क। जैसे वो चला गया उसके बाद मैं चली गई हूँ। तो अभी आके बैठी हूँ, मतलब थोड़ा होश, मतलब जीना चढ़ के आई हूँ ना, तो बैठी हूँ, जीना चढ़ के आई हूँ, तो ऐसी हो जाता पैरों में थकावट सी, घोटुओं के, और घोटुओं में भी दर्द हो रहा है मेरा। तो जी ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना बुढ़ापा आ गया हो अभी से। तो ये बुढ़ापे को दूर करने के लिए और जवान बनने के लिए तो पार्क जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, एक्सरसाइज। और बहुत लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है हद से ज़्यादा। तो अब चाय की आ रही है हुड़क, तो अब चाय बना रहे हैं हम, और हमारे लल्ला जी बैठे हैं जी। और झाड़ू वाड़ू तो मैंने आपको दिखाई दी थी लगी हुई। तो ये दूध ले आए हम, दूध भी ले आए, और ये बना रहे हैं हम चाय अपनी। और चाय में किसकी बना रही हूँ, ये देखो खौल रही मेरी चाय, ये देखो खौला आ रहा है चाय में। चाय में किसकी बना रही, चाय बना रही है शक्कर की, क्योंकि हमारे पति जी हैं शक्कर की चाय पीते हैं, पर वो तो अभी है नहीं, हम ही पियेंगे। तो हम भी इसकी पियेंगे। और सर्दी में ये शक्कर बहुत अच्छी लगती है, मतलब गर्म रहती है, ठंडी नहीं लगने देती। और इसकी चाय आप पियोगे ना, सच में इतनी बढ़िया लगती है। और अच्छा दूध डालोगे, जैसे कच्चा दूध डालोगे फुल क्रीम वाला, इतनी टेस्टी चाय लगती है बहुत ज़्यादा। तो हमारे पति जी जो शक्कर ले आए हैं जी, 5 किलो दिखे मुझे लग रहा है, 5 किलो शक्कर ले आए, इसकी चाय बनाएंगे। और इसे बच्चों को दूध में देंगे, दूध में मतलब जल्दी घुल जाती है, चीनी से जल्दी घुलती है ये दूध में, और गर्म भी रहती है। तो हम इसी की शक्कर की बना रही है चाय। और शक्कर की चाय पी लो तो नुकसान भी नहीं करती, मतलब ज़्यादा भी पी लोगे ना आप थोड़ी सी चाय तो नुकसान नहीं करेगी बिल्कुल भी, और चीनी की पी लोगे तो नुकसान भी करेगी। तो जी आज हम शक्कर की बना रहे हैं चाय। चाय तो मैं पहले भी बनाती थी, तो वो गुड़ की बनाती थी। जैसे अब गुड़ का क्या है, गुड़ में क्या था कि जैसे गुड़ की चाय चढ़ा दो, हमने गुड़ डाल दिया, चीनी पत्ती डाल दी, सब कुछ डाल दिया, और उसके बाद में हम दूध गर्म करते थे। दूध गर्म करने के बाद में फिर हम चाय बंद करते थे, गैस बंद कर दे हुए। जब चाय की भाप निकल जाती थी पानी की, और जब दूध हल्का सा गर्म करते थे, मतलब नॉर्मल सा जैसे बच्चों को देते पीने के लिए वो वाला, तब इसकी भाप निकलने के बाद फिर मैं इसमें दूध डालती थी गुड़ की चाय में। ये झंझट था सारा, क्योंकि गुड़ की चाय फट जाती है ना, अगर खोलते में हम डाल देंगे दूध तो चाय फट जाएगी हमारी, तो ना को पीने की रहेगी ना कोई काम की नहीं रहेगी, सारा वेस्ट हो जाएगा मेरा सामान भी। तो जी 1-2 बार मेरी फट गई है चाय, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, तो दूध गर्म कर लेती हूँ, जो गुड़ की चाय बनाती हूँ जैसे, तो हल्का सा दूध गर्म कर लिया मैंने, जैसे दूध गर्म कर लिया हल्का सा, और फिर चाय खौला के बंद कर देती हूँ चाय की गैस। जब थोड़ी सी भाप निकल जाती तो उसमें से दूध उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद तुरंत करके दे देती हूँ, और तुरंत ही पी लो। और थोड़ी बहुत देर रखोगे फिर गर्म करोगे तो फिर फट जाएगी। तो इससे अच्छा पहले ही मतलब पी लेते हैं गरम सी, ताकि दोबारा हमें गर्म करनी ना पड़े। और चीनी की क्या, चीनी की तो तुम कितनी बार भी गर्म कर लो और पी लो, वो आसान है चीनी वाली। तो जी यही वो शक्कर है, शक्कर भी यही है चीनी की तरह, ये आसान है कि इसको कितनी बार तुम इसको खौला लो चाय को, कितनी बार गर्म कर लो, ये फटने वाली नहीं है। तो जी दूध डाल के ये नहीं फटती है। तो हमने इस डिब्बे में निकाली है शक्कर। अभी हमें कोई डब्बा नहीं मिला बड़ा वाला प्लास्टिक का, और स्टील का डब्बा तो है, पर स्टील के डब्बा में चीनी है, चाय पत्ती है, एक में घी है, तो फिर उसमें ना पता ना चलेगी कौन से में शक्कर है कौन से में चीनी है, ढूंढते डोलेंगे फिर जब चाय बनाने के लिए, कभी उसे खोलेंगे कभी उसे खोलेंगे,
तो हमें बना नहीं शक्कर की चाय, तो हमने ये प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया ताकि हमें दिखती भी रहेगी और झट से चाय भी बन जाएगी हमारी। अब बड़े डब्बे में डालूंगी, अभी तो फिलहाल मैंने छोटे डब्बे में डाल दिया है, फिर डालूंगी बड़े डब्बे में। तो ये डब्बा यहीं रखा रहेगा जी किचन में। तो चाय खोल गई है जी हमारी, और आ जाओ आप लोग भी चाय पी लीजिए, सुबह सुबह की चाय। और काम वाम तो आटा वाटा तो मैंने मल के रख ही दिया, क्योंकि बेटा को पराठे बनाए थे, इसमें रखा आटा मला हुआ। और सब्जी वब्जी आज मैंने कुछ नहीं बनाई, क्योंकि रात की सब्जी रखी थी, वो लेके नहीं गया। कह रहा मम्मी रात की सब्जी नहीं ले जाऊंगा मैं। मन के होते हैं ना बच्चे, मैं कह रही ले जा बेटा गोभी की सब्जी है, तो कह रहा नहीं रात की नहीं ले जाऊंगा मैं सब्जी। तो रात की सब्जी नहीं लेके गया, और अचार से रोटी पराठा लेके गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अचार से ले जा, जैसे तेरा मन है ऐसे ले जा। तो जी क्या कर सकते हैं, बच्चों का तो यही है। तो वो चाय वाय वो पीता नहीं है, बेटा ने चाय छोड़ रखी है पीनी, वो दूध लेता है सुबह को, और कृष्णा को भी दूध दे दिया मैंने। अब दोनों बच्चों को देती हूँ मैं दूध, और हम माँ बेटी पीते हैं चाय। और तो उनके लिए दूध कर दिया था, और कृष्णा ने भी दूध पी लिया, और हम पियेंगे चाय। ये मेरी बेटी का कप है, ये इसमें पीती है, और मैं तो किसी में भी पी लेती हूँ, मेरी कुछ नहीं है जी, मैं तो अपना गिलास में पी लेती हूँ। तो हम पी लेंगे इस गिलास में, क्योंकि ये इस गिलास में हमने पिया सुबह पानी। तो हम इतने बर्तन तो वैसे भी इतने सारे बर्तन हो रहे हैं धोने के टाइम, तो हम अपने गिलास में इसी में छान लेंगे चाय। तो जी और 2 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो जी उसके लिए सॉरी। और मेरे पास फ़ोन नहीं रहता, मैंने आपको पहले भी पिछली भी वीडियो में बता रखा है कि मेरे पास फ़ोन नहीं रहता है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, आजकल बच्चों के पेपर आ रहे हैं, तो फिर बच्चे फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, और बेटी के भी हैं तो वो फ़ोन भी लेके बैठ जाती है। और जी वैसे मेरे पास छोटा है बात करने के लिए, तो मैं छोटा फ़ोन रखती हूँ अपना, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, बस इससे तो मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो जी अभी तो मेरा एक फ़ोन जो वो ख़राब पड़ा है, तो जल्दी सही कराऊंगी मैं इस फ़ोन को। और आ जाओ आप लोग भी, गरम गरम चाय पी लीजिए, चाय पी लो आप लोग भी। पहले अपनी लाड़ों को दे देते हैं चाय। आज कितने बजे आना है? एक रस ले लें। और कृष्णा ने जी रस वगैरह खा लिया, हमारे लाला ने भी। मैं सुबह लाला को रस दे देती हूँ, क्योंकि छोटा बड़ा वाला लाला भी खाता है मेरा रस, तो ये भी इसको भी रस दे दिया कृष्णा को, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को भूख भी लगती है। तो अभी देर से नहलाऊंगी, मैं भी देर से नहाऊंगी तो देर से ही नहाएगा ये भी। तो जी अभी ठंड है, तो ठंड में जल्दी भी नहीं नहाया जाता इतनी जल्दी एकदम। कहीं जाना हो तो जल्दी नहा लेते हैं, और कहीं नहीं जाना हो तो फिर तो आराम से अपना करते रहते हैं जी। इतना जल्दी भी नहीं होता नहा के बैठ जाओ तुरंत ही। साफ़ सफाई भी करनी होती है, पोछा भी लगाऊंगी, अभी कमरे में पोछा नहीं लगा, चाय पी गई फिर पोछा लगाऊंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, और जी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तब फिर खाने की तैयारी होगी, कहीं जाके फिर नहाना धोना होगा। तो जी बस कुछ यही रूटीन चल रहा है हमारा आजकल। सर्दी बढ़ती आ रही है, और हमने अभी तक स्वेटर भी नहीं पहना, सर्दी बढ़ती आ रही है तब भी। और इसी स्टॉल में हम अपना काम चला रहे। अब निकालेंगे स्वेटर वगैरह, अब ठंड लगेगी दिन पे दिन। चलो हेलो जी, अब हो रहा दोपहर का टाइम, और दोपहर के बज रहे हैं 2 बजने वाले दोपहर के, ही देख सकते हो आप। और मेरा लल्ला भी सो गया, हमारा कृष्णा सो गया इधर, ये सो रहा है कृष्णा, ये कृष्णा, ये लल्ला सो गया। मैंने कम्बल उड़ा दिया अच्छे से, और कम्बल तो उड़ा के मैंने रख दिया। ये मशीन कर रही थी मैं, सिलाई मशीन, क्योंकि ये मंदिर का कपड़ा था ना, इसे थोड़ा सा सही कर रही थी, ये वाले लाल वाले, और ये मैंने तकिए के कवर थे थोड़ा उधर रहे थे, ये सिल रही थी ये भी मैं। तो मशीन का हो गया धागा ख़त्म जी, तो फिर मैंने मशीन बीच में ही छोड़ दी है, इसका हो गया धागा ख़त्म, नीचे सिटिल ख़त्म हो गई यार, इतना सिल गया था, बस यही रह गया था किनारी, इतनी रह गई थी। आ रही कृष्ण सबको प्यारा, और ये प्यारे का प्यार, कृष्ण सबको, और ये प्यारे का प्यार, श्याम हमारा
बाबा साहब हमारा बाबा साहब हमारा। हेलो जी, अब मिल रही है मैं शाम को। शाम के बज रहे हैं 7। अब रात हो रही है तो अब हम चाय वाय तो सबकी बन गई है, चाय पानी हमने सब पी लिया। और बाजर देख लो कितनी फैली हुई है, ये पूरी देखो। ये कुकर तक मैंने ही रखा है, ये चाय के कप गिलास रखे हैं सारे। और सुबह की सारी सामान समेट के लेटी थी, थोड़ी देर के लिए लेटी तो फिर शुरू हो गए बच्चों की। ये कढ़ाई वगैरह धरी है, इसमें मैगी वगैरह खाई है बेटी ने बना के दोपहर में। तो जी कुछ इस तरीक़ा का घर हो रहा मेरा फैला हुआ। और सुबह इतनी थकान हो गई, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तो काम करके फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी नहा के। और 3 बजे तो मैंने खाना ही खाया, क्योंकि नहाना धोना निपटा। इनके पापा लेट आए थे तो फिर वो भी नहाए वाए, तब उन्होंने खाना पीना खाया, फिर मैंने बनाया, फिर खाया है, फिर बेटा भी आ गया था। तो फिर उसके बाद अब बनाई थी मैंने, जैसे आपको दिखाई होगी शायद, चना दिखाई ध्यान नहीं, मैंने दाल बनाई थी मैंने ये वाली, ये दाल बनाई थी मैंने, ये दाल बना रखी थी उड़द की। और दाल बन गई ज़्यादा, तो काफ़ी सारी दाल भी रखी है जी। तो आज तो दाल रखी है, मैं मतलब सब्जी कुछ नहीं बनाऊंगी, अब दाल रखी है। और कल बनाई थी कढ़ी, तो कढ़ी भी रखी हुई है थोड़ी सी नहीं, मतलब हम लोगों का काम हो जाएगा। ये कढ़ी भी काफ़ी रखी हुई है, ये देखो कढ़ी भी रखी हुई है। तो बस कृष्णा की है, कृष्णा से पूछ रही कृष्णा क्या खाएगा। कृष्णा कुछ अभी बता ही नहीं रहा मुझे। लला से पूछ लेती, लला क्या खाने में खाओगे। लला, कृष्णा, ये देखो कृष्णा खा रहा है टॉफ़ी। ये टॉफ़ी खा रहा है हमारा लला, टॉफ़ी लाए थे। टॉफ़ी खा ली लला, खा ली, बहुत देर से खा ली। हाथ चिपक गया, हाथ धो दे पानी में। कृष्णा क्या खाएगा लला? लला खाने में क्या खाओगे बताओ जल्दी मैया को, वो ही बनाएगी मैया, जल्दी से बता दो क्या खाओगे खाने में। लला क्या खाएगा खाने में है? नहीं, लला कह रहा है मैया मैं मलाई से ही खा लूँगा खाना, आप टेंशन मत लो, मैं तो मलाई से खा लूँगा। सुबह मैंने दाल से खाई थी। ठीक है, और जल्दी आना, देख के लाना बेटा, अच्छी मतलब वो खराब वराब ना हो कुछ। तो जी ये जा रहे हैं बाज़ार में किस लिए जा रहा है कि इसको चाहिए घड़ी। एक घड़ी तोड़ लाया था और एक स्कूल में खोया आया था, मतलब घड़ी को। तो अब घड़ी के लिए बोल रहा था कि स्कूल में टाइम देखना पड़ता है ना, इसलिए टाइम नहीं दिखता। और टॉफ़ी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया वाली है, मुलायम वाली है। ये बच्चे लाते रहते हैं टॉफ़ी। अभी श्याम बाबा का बर्थडे करा था, जब टॉफ़ी आई थी बहुत सारी, मतलब एक पैकेट आया था, अभी वो भी थोड़ा धरा, वो संतरे वाला है। और ये मुलायम वाली शायद बेटी अपने गई थी कॉलेज, तो ये लाई अपना मैगी वगैरह लाई थी, तो इन्हें टॉफ़ी को भी ले आई होगी। टॉफ़ी कृष्णा के लिए लाई थी, क्योंकि कृष्णा खा लेगा, क्योंकि वैसी चीज़ ये बच्चे खाते हैं तो कृष्णा नहीं खा पाता ना, इसलिए कृष्णा के लिए ले आई थी टॉफ़ी। और घर कुछ इस तरीका का फैला पड़ा है, अब मुझे सारा समेटना है। उठो ना, सुबह उठो तो भाजर समेटो, शाम उठो तो भाजर समेटो, मतलब सारे दिन भाजर समेटने में ही रहो। अब बच्चे फैलाते हैं, वो मानते नहीं हैं, और हम जब उठो ना भाजर फैलाते ही रहो, भाजर समेटते ही रहो। सॉरी, अभी सुबह सोई थी तो भाजर पूरा समेट कर सोई थी। और मैं आपको कृष्णा की ड्रेस दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कृष्णा की पहले ड्रेस दिखाई नहीं है ना। ये देखो, वैसे तो मेरे लला पे ना काफ़ी सारी ड्रेस हैं, खूब सारी हो गई हैं, पर लला कहीं पे जाने वाले हैं हमारे, और वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, बाद में बताऊंगी। तो जी अभी लला के कपड़े आ गए हैं, हमारे तो कोई कपड़ा नहीं आया, हमारा कोई कपड़ा नहीं आने वाला क्योंकि खर्चा इतना रहता है, तो हमारे कपड़े नहीं आएंगे, हमारे जो हैं हम वही पहनेंगे। और लला के आ गए नए कपड़े, कृष्णा के तो नए आ जाते हैं, कृष्णा के तो बिगड़ के ऐसे ना, इनके बाबा ले आते हैं अपने आप ही। तो
और कृष्णा की आई है 2 ड्रेस, मैंने तो बोला भी नहीं था उनसे, फिर भी अपनी मर्जी से ले आए हो। तो अपनी मर्जी से ले आए तो इससे अच्छा क्या होगा। ये देखो आप लोग देख के बताइए। और मेरे लला की क्यूट वाली ड्रेस, ये देखो सुंदर लग रही है ना, ग्रीन और नीचे वाइट वाला। और ये कृष्णा का टोपा है ऊपर से। पर ये वाला टोपा ना थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा सा है, हल्का सा चौड़ा दे दिया, ये थोड़ा सा गहरा होता। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना टाका मार दूंगी तो ऐसा बन जाएगा कैप। ठीक है जी। और इसमें ये लटका दिया ताकि खोए ना। ये डोरी मुझे बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी, ताकि ये खोता नहीं है। टोपा हम ढूंढते डोलते हैं इधर से इधर से 3-4 ड्रेसों में कृष्णा की में टोपा है, पर ऐसे लगे हो मैंने वो निकाली नहीं है, क्योंकि मुझे आसान हो जाता है कृष्णा का टोपा लगाना। जब नहीं लगाना हो तो हटा दो, नीचे रहेगा लटकेगा, लगाना हो तो आराम से लगा दो, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैचिंग का टोपा जो ढूंढना पड़ता है ना, बहुत मुसीबत हो जाती है मुझे, क्योंकि कपड़ों में बच्चे इधर उधर रख देते हैं तो मिल नहीं पाता फिर वो। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगा कि जी आजकल जो कपड़े बन के आ रहे हैं कृष्णा जी के, तो इनमें ये लग के आ रहा है डोरी सी साथ में। ठीक है जी। ये मेरे लला की एक ड्रेस हो गई। कृष्णा भी देख रहा है, कृष्णा देख लो आपकी ड्रेस। और कृष्णा ने तो हाल ही पहन के देख लीजिए थी, और बहुत अच्छी आई है जी कृष्णा की ड्रेस, हाल ही पहन ली कृष्णा ने। तो ये वैसे ही कोई धागा वागा सा है, ऐसे नहीं खुली होगी ना, नीचे से वो कर दी है। तो जी ये तो होगी कृष्णा की एक ड्रेस, और इतनी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे की। तो जी ये मेरे कन्हैया की होगी एक ड्रेस। और ये देखो जी इतनी मैं एक्साइटमेंट क्या बोलते हैं वो हो रही हूँ आप समझ लोगे कि मैं इतनी खुशी हो रही मुझे ड्रेस दिखाने में, तो मुझे खांसी धसका लग रहा है ये देखो, ये भी एक मेरे लाला की ड्रेस है। ये देखो, ये इसका टोपा बहुत बढ़िया है। ये देखो, मैं इनके पापा से कह रही थी ऐसा वाला टोपा लाते आप देख के ड्रेस में, कह रहे मैंने ऐसा चीज़ नहीं देखी है, कोई बात नहीं ऐसा करके सिल देना, लगा देना। ये वाला टोपा बहुत बढ़िया, ये गहरा भी है, ये कृष्णा के आराम से आ रहा है, और इसमें भी ये लटका हुआ है। और ये कलर बड़ा मुझे प्यारा लग रहा है, ये नीचे वाला जो कलर है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग भी बताना कमेंट में कि मेरे लला की ड्रेस कैसी लगी है ये दोनों। और जी ये ड्रेसों को कौन लाया, मैं नहीं लाई हूँ, इनके लला के बाबा लाए जी खरीद के इन ड्रेसों को, अपनी पसंद से लाए हमें तो दिखाई भी नहीं थी, हमें पता भी नहीं है। तो ये ड्रेस लाए जी लाला की 2 ड्रेस। तो जी लाला की 2 तो अब आ गई ड्रेस, और 2 आ गई जी दीपावली पे, और एक दीपावली पे आ गई थी शायद, हाँ एक दीपावली पे आई थी, और शायद एक भैया दूज पे भी आई थी है लाला की। तो लाला की ये 2-3 महीने में लाला की 4 ड्रेस हो गई जी। ये गर्म हो गई, वो पहले थोड़ी सी उस कपड़े में ही, मतलब उस वाले में बोले ना वेलवेट वाले में थी थोड़ा, ये पूरी ऊन की। और लाला की ऊन की मैंने पिछली वीडियो भी बनाई है लाला की ड्रेस की कपड़ों की, तो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्रियांशु की मॉम के चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी, प्रियांशु की मॉम के नाम से चैनल है मेरा, उससे आप निकाल के देख सकते हो, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारी ड्रेस मिल लाला की। आप बताना मुझे कमेंट में मेरे कन्हैया के ये कपड़े कैसे लगे। और मैं आपको ये टोकरी भी दिखा देती हूँ, जब ड्रेस दिखा रही जब तो मैं दूर से ही दिखाई थी आप लोगों को। ये देखो, ये देखो, और ये है बास्केट मेरे लला की। मैंने इनसे बोला था, मैंने कि छोटी वाली ले लेना, जैसे एक छोटी वाली चल रही ना, इतनी छोटी सी, जैसे हाँ लेके चल देते पकड़ के। तो ये जब दुकान पे गए थे तो तो दुकान वाली वो आंटी थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप चाहे छोटी ले लो चाहे बड़ी ले लो, रेट तो वही पड़ेगा, पर ये थोड़ी महंगी पड़ी है, पर आप मेरे कहने से ये वाली बास्केट ले लो, ताकि कृष्णा जो हमारा तुम्हारा आपका कृष्णा जो सेफ रहे। इसमें मतलब खुल नहीं रही दिख, आपका जो कृष्णा है ना सेफ रहेगा इसमें, और काफ़ी बड़ी भी है, जो जैसी हमारी पहली थी उसी की बराबर है ये वाली टोकरी। और इतनी बढ़िया है ये बास्केट मेरे मुंह से टोकरी निकलता है बास्केट। तो इसमें वो आंटी कह रही थी कि कृष्णा को भी बैठा लोगे, इसमें सुला लोगे, और कृष्णा के कपड़े भी रख लोगे, और साथ में कृष्णा का जो भोजन होगा ना, खाना पीना, बिस्किट है और पानी के गिलास है, बोतल है, जो भी आप रखते हो वो लाला की आप इसी में रख सकते हो एक बास्केट में। तो लाला का जो सामान है ना, सफ़र में कहीं जाओगे तो फैलेगा नहीं।
तो उस हिसाब से आप मेरी कहने से ये लेके जाओ। तो जी उन्हीं के कहने से ये लेके आए हैं। तो उन्होंने बोल दिया था कि आप ये ले जाओ, ये अच्छी रहेगी कृष्णा के लिए। मैंने तो इनसे छोटी सी के लिए बोला था कि छोटी सी ले आओ ताकि हम पकड़ के चल दें। तो ये कह रहे छोटी सी तो बाद में भी ले लेना। इसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम सफ़र में जाते हैं, बाबा के दर्शन करने वगैरह जाते हैं, तो कृष्णा को लेके जाते हैं। कहीं भी जाते तो हम कृष्णा को लेके जाएंगे। तो अब हम कृष्णा को घर पे नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले की गलती कर चुके हैं घर पे छोड़ने की, अब नहीं करेंगे जी। तो जी आप बताना कमेंट में कैसी लगी मेरी कृष्णा की टोकरी। ये सॉरी टोकरी मुँह से निकल रहा है क्योंकि एक टोकरी भी है कृष्णा की। कृष्णा की बास्केट कैसी लगी आप मुझे बताना कमेंट में, और अच्छा कमेंट करना। और देखो अभी ये भी लगा हुआ न्यू इसका। तो जी मुझे तो बहुत बढ़िया लगे कृष्णा के, ये कपड़े भी बढ़िया लगे कृष्णा के, टोकरी भी है। लला आपको कैसे लगे ये सब सामान बताओ ना लला तुम। लला आपकी तो ये भी बास्केट भी आ गई, नए कपड़े भी आ गए। तो जी मेरा जो कृष्णा है भाग्यशाली है बहुत ज़्यादा। मेरा कृष्णा बहुत, अरे हाँ, और मैंने कृष्णा के बाल तो नहीं दिखाए आप लोगों को। और जी कृष्णा के बाल जो पहले वाले बाल थे ना वो ख़राब हो रहे थे, और ये बाल भी लिए हमने। और आजकल मैं इनसे कह रही थी कैसे बाल आ रहे हैं पता नहीं, ये मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ टेढ़े मेढ़े से। तो ये कह रहे हैं वो सारे बाल ऐसे ही थे, डिजाइन वाले बाल थे, ये सगरे बाल ऐसे हैं हल्के हल्के से, मतलब नाम को ही बनाते हैं बस। तो जी बाल तो कुछ मुझे ज़्यादा पसंद से नहीं आए हैं, क्योंकि फिर भी ये है कि हाँ चलो कृष्णा के लगा देंगे। ये देखो लदक रहे हैं एकदम, बनावट में भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब बनाने में भी ढंग से नहीं आ रहे उन लोगों पर जो उन्होंने बनाए होंगे रोल करके बच्चों इसके। जो पहले वाले बाल थे वही लगा रही हूँ मैं अभी। चलो कभी कभार यही लगा दिया करेंगे, पर मुझे ये पसंद नहीं आए, बाल पसंद नहीं आए, पर मुझे ये चीज़ पसंद आ गई है। चलो कोई बात नहीं, पसंद को कुछ नहीं है, मेरा कृष्णा खुश रहना चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया से। ठीक है जी, तो आप मुझे बताना कमेंट में तो मेरे लला के कपड़े कैसे लगे हैं, ड्रेस। और अभी ड्रेस बाहर ही रखी लला की। मैं तो लला का झूला सोच रही थी कि झूला लाना है कृष्णा का, तो झूला तो नहीं आ पाया जी। कोई बात नहीं, झूला फिर कभी लेंगे, तब लला की मर्जी होगी झूला झूलने की, तब झूला आएगा, है कृष्णा। और मेरा लला जो है बहुत भाग्यशाली है जी। बस लला अपनी कृपा ऐसे ही कर रहे, ऐसी कृपा करे लला हम पे। हाँ अपनी मैया पे ऐसी कृपा करे, अपने बहन भाई पे कृपा करे, अपने परिवार पे कृपा करे, बहुत अच्छे से ये लला। और मेरा तो बहुत मन, मतलब कृष्णा ना होगा तो मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और जैसे कि घर में इंसान अकेला रहता है, लेडीज़ में काम करती रहती हूँ, कृष्णा से बोलती रहती हूँ, तो मैं बोर नहीं होती हूँ जी। और जो एक दिमाग होता है ना कि टेंशन से मैं कोई बात होती है, दिमाग टेंशन में हो जाता है, या तबीयत ख़राब है तो टेंशन में रहता है, तो वो दिमाग घूमता रहता है कहीं कहीं, मतलब उड़ा रहता है। ये मतलब अच्छे भी ख्याल आते हैं बुरे भी आते हैं उसके अंदर, दिमाग के अंदर। तो वो चीज़ हट के मैं कृष्णा से बातें करती रहती हूँ। तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो तो भी बातें करती रहूँगी, तो मेरा मन ना और दिमाग मेरा इनमें रहेगा, बटा रहेगा। तो मेरा इतना मतलब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से ज़्यादा। तो जी हम तो कृष्णा से लगे रहते हैं, और मैं तो बस यही कृष्णा से आशा करूँगी कि कृष्णा जब तक मैं रहूँ तो मेरे साथ ही रही हो, जहाँ भी है, मतलब हमें छोड़ के कहीं जाइयो मत। ठीक है जी। और कृष्णा बहुत मेरा लला बहुत हमारा वो है, भाग्यशाली लला है मेरा बहुत ही ज़्यादा। और मैं अपने बच्चों से ज़्यादा मैं अपने छोटे बच्चे को प्यार करती हूँ, वो है मेरे कृष्ण कुमार। है कृष्णा, है कृष्णा। ये देखो आज कृष्णा की बहन ने लगाया तोहफा कृष्णा का। ठंडी बढ़ गई है ना जी, तो इसलिए टोपा लगा दिया कृष्णा का। है लला। अब क्या खाओगे खाने में तो बता दो मैया को। मैं सोच रही हूँ कि दाल रखी है, तो रोटी सुबह बनी थी, तब चावल बना दूँ थोड़े से। बच्चे कह रहे मम्मी चावल बना देना, तो आप भी चावल खाओगे? बताओ मैया को आप क्या खाओगे, चावल खाओगे? हे लला, सबको राधे राधे बोल दो। सबको हमारी कृष्णा की तरफ से राधे राधे जी। बड़े छोटों को सबको राधे राधे हैं। अब माता पिता को चरण स्पर्श, सबको राधे राधे। है बेटा। आज कृष्णा ने पहनी है येलो वाली ड्रेस। तो जी वैसे तो कृष्णा को कल येलो पहननी चाहिए थी, पर हमारा क्या है कि ध्यान नहीं रहता, तो मैं कोई सी भी पहना देती हूँ, बच्चे कोई सी भी पहना देते हैं। तो आज पहना दी येलो। और क्या बस अब करेंगे खाने की तैयारी।
और बच्चों के अब एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो और ज़्यादा टेंशन सी हो रही है। बच्चे पढ़ाई पे लगे रहते हैं। अब थोड़ा सा गए, अपनी घड़ी लेने के टाइम गया बेटा। तो जी चलो, बातें मेरी बहुत हो गई और मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और आज ये मैंने नया स्टॉल निकाला है, मतलब 1 बार ओढ़ लिया है। और जी चूहा हमारे घर में आ रहा है, बहुत खतरनाक है, सब काट काट के कपड़ों को जा रहा है। कृष्णा की बास्केट काट दी है, क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, समझ नहीं आ रहा। ये देखो कृष्णा की ये बास्केट, ये वाली चूहे ने काट दी, ये वाली बास्केट, ये देखो, ये चूहे ने काट दी। इतनी अच्छी बास्केट थी और बड़ी थी, खूब मजबूत थी, ये वाली मजबूत, इससे मजबूत थी। तो जी क्या करें, अब इसकी वजह से नई बास्केट लेके आए फिर इनके बाबा। तो जी ये भी बहुत अच्छी बास्केट थी और धरी थी। और ये काटी किस कारण से, बस मैं बतासे, इसमें कील बतासे रखे थे, मेरे भाई की दोस्त रखी थी, तो मेरे भतीजे का गोला भी खा गया चूहा। क्या करूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ। अब मुझे गोला लाना पड़ेगा अपने भतीजे का दूसरा, और उसका गोला पूरा ही ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा बचा, झूठा कर दिया, मतलब सारा काट दिया। और जितने मैंने मंस के रखे थे घोड़ा और बतासे खील, सब खा गया, एक दाना नहीं छोड़ा इसमें से, और घी से काट के चला गया बास्केट है। क्या करे जी, इतना नुकसान चूहा कर रहा है। और ये बाहर से आता है, पता नहीं चलता। बच्चे घर में से चले गए तो सुमशाम हो रहा है, पूरा लग रहा है घर में कोई ना। और ये झल्लर में उतारूंगी, कई दिन सोच रही उतारने की, तो उतार भी नहीं पा रही। कोई सोचेगा कि रोज ही बर्थडे आ रहा है इनके घर में क्या। ऐसा ही है जी, बच्चों के साथ में काम, मम्मियों का काम ऐसे ही हो जाता है। जब बच्चे काम बहुत सारा होता है ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं उतर नहीं पाती जल्दी से, काम ही इतना हो जाता है। तो जी अब करेंगे चावल की तैयारी। और चावल की क्या, पहले तो ये जो सामान फैला हुआ है ये सुगना देती हूँ मैं सारा। पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है, बेड वगैरह ये सब देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ कम्बल पड़ा है, बच्चे उड़ के गए। इधर ये बुक वगैरह धरी है, इधर ये सब फैल रहा है, इधर बर्तन धरे हैं, जहाँ बच्चे खाते हैं वहीं छोड़ देते हैं। और इतने सारे कपड़े धोए हैं आज, तो बहुत सारे मैंने कपड़े धोए हैं, कुछ तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं कपड़े जी सुखाने के लिए, क्योंकि ओस में हो जाते हैं, फिर सूख अंदर थोड़ा सा ना सूख जाएंगे। ये सब कपड़े धो रहे, इतने सारे पड़े हैं बाहर कपड़े, ये देखो रात हो गई है, ये सब बाहर पड़े हैं, इतने सारे कपड़े धोए, आपको दिख नहीं रहा होगा अंधेरे में। इधर भी ये पैंट वगैरह पड़ी है, और इधर रात हो गई, गाड़ियाँ चल रही हैं जी, तो ये मैंने बाहर ही छोड़ दिए हैं। देखो इधर भी फैला हुआ है हर जगह। तुम सर्दियों में तो इतनी परेशानी आती है। इधर मैंने गेट पर ये शॉल वगैरह टांग दी अपनी, ये भी धोई है मैंने, क्योंकि गंदी थी तो धोना ही था इन सबको कपड़ों को। तो जी तो ये सब गंदे थे तो मुझे धोना ही था कपड़ा, तो मैंने इसलिए धो दिए कपड़े। तो मैं सोच रही कि अब सूखेंगे नहीं, 2-2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि मशीन है रही मेरी ख़राब, मशीन के कारण। और मशीन अगर सही होती तो सुखाने वाली तो कपड़ा जल्दी सूख जाता जी। पर कोई बात ना, मोटर तो इन्होंने धर रखे ला कर, पर इनको टाइम नहीं मिल रहा। मशीन में मोटर सेट करवाऊँगी किसी दिन। अब आने वाले सर्दी जो आएंगी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, भारी भारी कपड़ा सूखेंगे नहीं। हाथ से धोती हूँ और हाथ से ही वैसे ही निचोड़ती हूँ, क्या करूँ, इतना दिक्कत उठानी पड़ती है। पर कोई बात नहीं जी, पर सूख ही जाएंगे। अब धोना तो होता ही है, लेडीज़ों को करना तो है ही काम, क्या करें, बिगैर काम के भी कुछ नहीं है जी गुजारा। और मेरा हाथ जो ऐसा आप देख सकते हो, ये हाथों में भी दिक्कत होती जा रही है। फिर दोबारा इसके पापा कह रहे हैं डॉक्टर को दिखा ले जाके, ज़्यादा बढ़ेगी जब दिखाने जाएगी फिर। तो मैं ही थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ, कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊँ, सब जगह ना। एक तो 500 से नीचे कोई लेता ही नहीं है डॉक्टर कहीं भी, वही 2000 रुपये चाहिए कम से कम हाथ दवाई ववाई के लिए, सबके लिए। तो जी आप समझ सकते हो, बच्चे पढ़ाने इस महंगाई में बहुत मुश्किल है। तो मेरे बच्चे पढ़ जाओ वही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सब ठीक ठाक रहे बस। मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ, भगवान कि सबको अच्छा रख, सब पे आशीर्वाद रख, और बच्चों को मेरे को बड़ा कर, मतलब पैरों पे खड़ा कर दे, ताकि मेरे को परेशानी झेलनी ना पड़े, मेरे बच्चों को झेलनी ना पड़े, जो अब इस टाइम हम लोग झेल रहे हैं परेशानी। ठीक है जी, चलो वो तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कर्म करना, भगवान के हाथ में फल देना। तो जी हम अच्छे कर्म करते जाएं और हमें फल भगवान अच्छा देता जाएगा, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कटती जाएगी। और कोई हमें दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी आने वाले टाइम में। आने वाला टाइम बहुत बेकार टाइम आएगा। अभी तो इतनी महंगाई है और आगे महंगाई आएगी, और बच्चों को पढ़ाना भी बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है।
क्या बता सकते हैं। जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको पता होगा ये बात तो, क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा क्या कोर्स कराने, बच्चे पढ़ाने कितना बहुत मुश्किल है 2-2 बच्चों को। चलो जी, कोई बात नहीं, हम तो सोचते बच्चे ही पढ़ जाएं, हम पे धन दौलत नहीं जुड़ेगी, नहीं तो धन आज जुड़ा था, नहीं धन कल जुड़ेगा, पर बच्चे पढ़ जाएंगे वही एक धन दौलत है हमारा। और इससे ज़्यादा क्या है, बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा सा अच्छी लाइफ जिएंगे तो वही धन कमाएंगे, वही जोड़ेंगे। हम पे तो जो है ठीक है, जैसा है अपना गुजारा हमारा चल रहा है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और हमारा कृष्णा हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए जी। ठीक है, चलो जी, फिर मिलूँगी। और मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, फिर इसे डालने में भी दिक्कत आ जाती है। और जी, और मेरे यूट्यूब फैमिली लाइक शेयर कोई भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रही हो? लाइक शेयर तो कर दिया करो कम से कम, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया, आप करो ठीक है, ना करो तो ठीक है, पर आप खुश रहो। ठीक है, चलो फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और सुबह के अच्छे ब्लॉग में मिलूँगी। और ये वाला ब्लॉग आज क्या है, शुक्रवार, ये ब्लॉग मेरा शनिवार को मिलेगा आपको, शनिवार को सुबह ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं रात को 11 बजे से डाल देती हूँ, 10-11 बजे से, जब बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है जब भी डाल दूँगी मैं। तो ये सुबह के टाइम मिलेगा, तो मेरा ब्लॉग एंजॉय करो, पूरा ब्लॉग देखिया करो मेरे ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है। अभी तो रेसिपी वगैरह मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि टाइम टेबल मेरा अभी बन नहीं रहा। और कोशिश तो यही करूँगी कि टाइम टेबल मेरा बन जाए, मतलब तो अभी नहीं बन पा रहा, रूटीन मेरा अभी बिगड़ रहा है, सुधारने की कोशिश करूँगी मैं अभी अपनी रूटीन को। तो अभी देखो, एक तो ठंड भी है और जल्दी दिन भी छिप जाता है जल्दी, और खाने पीने में ही टाइम चला जाता है। चलो जी, कोई बात नहीं, बातें बहुत हो गई। अब आप भी ठीक रहना और हम भी ठीक रहेंगे, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।